महिला में पाया गया है। JN.1 कहा जा रहा है, इसे क्या है ये? देखिए, ये कोविड का एक सब वेरिएंट है JN.1। और ये जैसे हमारे पास बीच में सब वेरिएंट्स कई सारे आए और आते रहेंगे, आगे भी आएंगे, ये उस तरह का सब वेरिएंट है। ये वायरसेस अपना रूप बदलता रहता है और ये नए नए सब वेरिएंट आते रहते हैं। डजंट मीन कि ये उतना ही सिवियर होगा और उतना ही घातक होगा। इसका केवल मतलब ये है कि वायरस ने थोड़ा अपने आप में म्यूटेट किया है। जी, तो सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि केसेस उतने नहीं हैं कोविड के, लेकिन ये नया वेरिएंट है, तो कितना अलर्ट होने की या घबराने की जरूरत है या नहीं? देखिए, जब भी किसी भी वायरस का कोई सब वेरिएंट या नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा तो उसका इन्फेक्टिविटी थोड़ी बढ़ी भी होती है। तो इसी की सेम यही कहा जा रहा है कि इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों के अंदर ये फैलेगा, बट डजंट मीन कि ज़्यादा सिवियर होगा। ज़्यादातर लोगों को इसके अंदर जो अब तक रिपोर्टेड है माइल्ड सिम्टम्स हैं, खांसी, जुकाम, सर दर्द होना, बुखार, गला खराब, यही सिम्टम्स हैं ज़्यादातर लोगों के अंदर और माइल्ड हैं, 4-5 दिन में ठीक हो रहे हैं। जो हमारे पास जानकारी इस वेरिएंट के बारे में चाइना से या सिंगापुर से या यूएस के एक्सपीरियंस से है, वो एक्सपीरियंस यही है कि एक सब वेरिएंट है लेकिन एक माइल्ड वेराइटी है। हाँ, कोई भी नया वेरिएंट आएगा तो हमें थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है और हमें टेस्टिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी और हमें इसका इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए थोड़ा आइसोलेशन या हमें थोड़ा प्रिकॉशंस लेने होंगे। जी, इसके सिम्टम्स हैं, अगर आपको जानकारी मिल रही है, क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, सिम्टम्स वैसे ही हैं जैसे पहले कोविड में थे कि बुखार है, गला खराब, जुकाम, सर दर्द, बॉडी एक, लूज मोशंस कुछ कुछ लोगों को। मेजर सिम्टम्स यही हैं। कुछ ही लोगों को ये सांस में दिक्कत कर सकता है या कर रहा है, लंग्स के अंदर निमोनिया बहुत कम केसेस के अंदर इस वेरिएंट के अंदर हो रहा है। तो ये वही सिम्टम्स हैं जो पहले कोविड में थे, बट ये सिम्टम्स धीरे धीरे ज़्यादा माइल्ड हैं बजाय इसके कि वो सिवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाले सिम्टम्स आए। जी, तो सर जैसे कि हमें ये, तो क्या आने वाले दिनों में केसेस ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सीवियर? पॉसिबल है। देखिए, एक अगर हम लाइफ साइकिल या साइकिल ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को देखें तो उस हिसाब से साइकिल में जैसे वेरिएंट्स आते हैं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं। तो पॉसिबल है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ें, लेकिन क्योंकि ये माइल्ड होंगे ज़्यादातर लोगों में, इसलिए या तो अनडिटेक्टेड या डिटेक्ट होने के बाद भी इनसिग्निफिकेंट वे के अंदर ये वेरिएंट भी निकल जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। जी, सर इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके लोगों को कौन से सिम्टम्स दिखाई दें जबकि उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए और उन्हें देख के डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए इस समय? देखिए, इसमें ये बदलते मौसम में बहुत सारे तरह तरह के वायरसेस एक्टिव होते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन इस समय वेरी कॉमन प्रॉब्लम है, विंटर्स में स्पेशली। तो अगर कोई क्लस्टर में सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे एक साथ 4-5 लोगों को सिम्टम्स इस तरह के आए, तो उन लोगों को जरूर टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज ये होगा, इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है तो एक साथ जल्दी जल्दी लोगों को फैलेगा। तो अगर क्लस्टर में कहीं पे भी आए तो हमारे को टेस्ट करना चाहिए। और अगर कोई हिस्ट्री किसी की ट्रैवल की है और आते उसको हो जाता है तो उसको करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए। तो ऑब्वियसली टेस्टिंग हमें बढ़ानी होगी इनको ज्यादा डिटेक्ट करने के लिए। जी, तो एक वेरिएंट सब वेरिएंट देखा गया है केरला में, तो इस समय क्या आपका एडवाइस होगा लोगों के लिए? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि जब भी हम किसी को देखें खांसी जुकाम है तो सबसे पहली चीज है कि वो अपने आप में जागरूक रहे और रिस्पॉन्सिबल रहे कि मुझसे किसी को ना हो तो अपने आप को थोड़ा अलग कर ले या मास्क पहन ले। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो पब्लिक में सबको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी को भी वायरल इन्फेक्शन हो किसी भी टाइप का तो वो मास्क पहने और अपने आप को थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए, जब तक सिम्टम्स हैं, फीवर है, तब तक अपने आप को थोड़ा अलग कर ले। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, जिसको भी प्रॉब्लम हो, अगर सस्पेक्टेड है तो आप टेस्ट कराएं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज से या प्राइवेट लैब से हम ये टेस्ट करवाएं। तो यही 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रीटमेंट देखिए इसके अंदर सिम्टोमेटिक है। अभी तक जो भी हमने दवाइयां वगैरह दी हैं या कुछ भी है तो ज्यादातर ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, बुखार, खांसी, जुकाम का। बहुत कम पेशेंट्स में कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल देने की जरूरत पड़ी है या पड़ेगी। सर क्या हम की एक नई लहर आ सकती है कोविड की? देखिए, मैं एक लहर कहने के बाद एक पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि हाँ, ये वायरसेस है,
पहले था, अभी भी है और आगे भी आएगा, और ये एक टाइम टू टाइम इसके स्पर्ट्स ऑफ इन्फेक्शन होते रहेंगे।